इजराइल में जिस तरह से तबाही हुई है, जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल के अंदर अटैक कर रहा है, इजराइल के अंदर आज कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर लोग डर और खौफ के साए में ना हो, जहां पर हर वक्त खतरे के सायरन न बज रहे हो, जहां पर लोग जेर जमीन एक तरह से पनाह न लिए हो। बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि इजराइल में अब कुछ नहीं बचेगा। अगर इजराइल में कुछ बचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जैतून के दरख्त एक तरह से रह जाएंगे। जी हां, इजराइल से लौटकर आने वाले हस्पानवी यहूदी ने बताया कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है। इजराइल के अंदर नुकसान बेपनाह है। इंटरसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। इजरायली फौज ने सख्त तरीन सेंसरशिप नाफिज किया हुआ है, इसलिए नुकसान की खबरें दरअसल इजराइल से बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो भी आप देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं, भयानक तस्वीरें ईरान से निकल कर आ रही हैं। तल अवीव पूरे तौर से तबाह हो गया है। हैफा में जो रिफाइनरी है वो तबाह हो गई है। बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। मशरिकी यरूशलेम में हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऐसा शहर नहीं है इजराइल के अंदर जहां पर तबाही ना हुई हो। और कहा जा रहा है कि अगर ये जंग 2-3 महीने इसी तरह जारी रही तो सब यहूदी इजराइल छोड़कर यूरोप चले जाएंगे। वो अब इजराइल में रहने के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि या तो इजराइल शिफ्ट हुए थे अमन सुकून के लिए, ना कि मिसाइलों की बारिश में पनागाहों में छुपने के लिए। इजराइल तो उनके लिए अब एक तरह से गजा बन चुका है। जो तस्वीरें गजा से आ रही थी, जो तबाही गजा में इजराइल ने की थी, अब वही तबाही यहूदी अपने मुल्क में यानी इजराइल के अंदर देख रहे हैं। पूरा तल अवीव इस वक्त गजा की सूरत पेश कर रहा है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी आप देखिए कि जो एक रिपोर्ट आई थी, और यह रिपोर्ट भी हमने आपके साथ साझा की थी, कि इजराइल के अंदर एक बड़ा तबका, खासतौर से एक जो क्रीमी लेयर है इजराइल की, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो दानिश्वर तबका है, जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं, वो दरअसल इजराइल छोड़ रहे हैं। बाकायदा इजराइल की मीडिया ने इस खबर की वजाहत की है, तस्दीक की है कि बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की, यहूदियों की, अब वो इजराइल छोड़ने पर मजबूर है। जिस तरह से लगातार इजराइल के अंदर तबाही हो रही है, ऐसे में माहिरीन का यही मानना है कि अगर ये जंग इसी तरह से चलती रही, 2 या 3 माह तक अगर ईरान ने मजीद मिसाइलों की बारिश जारी रखी इजराइल पर, तो इजराइल में सिर्फ जैतून के दरख्त रह जाएंगे और यहां पर कोई नजर नहीं आएगा। इंसान यहां से एक तरह से खत्म हो जाएंगे, या तो वो मार दिए जाएंगे या फिर वो यहां से नकले मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब इजराइल की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यह बात अलग है कि इजराइल से सही तस्वीरें ना आती हो, जो सच्चाई है उसे इजराइल एक तरह से छुपा रहा है, जो उसकी नाकामी है वो दुनिया से छुपा रहा है। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और दुनिया अब देख रही है कि जिस इजराइल का कभी हवा हुआ करता था, जिस अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को सुपर पावर के नाम से जाना जाता था, वो सुपर पावर आज किस तरह से पस्ती का शिकार है, किस तरह से शिकस्त का सामना इजराइल और अमेरिका को इस जंग में करना पड़ रहा है। और जिस तरह से माहिरीन कहते हैं कि अगर सिर्फ 2 से 3 महीने ये जंग और चल गई तो फिर पूरी दुनिया में इसके असरात होंगे। इजराइल तो तबाह होगा ही होगा। अमेरिका की जो पोल है वो तो पहले ही खुल चुकी है, लेकिन उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी निकलकर सामने आ जाएंगी अगर ये जंग और खिंचती है। अब यहां से यह देखना बहुत अहम होगा कि इस जंग में आगे का रुख क्या कुछ होता है, क्योंकि ईरान ने तो यह एक तरह से तय कर लिया है कि जब तक इस जंग में आर पार नहीं हो जाता है, जब तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला नहीं ले लेते हैं, तब तक वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे।